हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और आज इस वीडियो में यहाँ पर हम देखेंगे जेक 11th बोर्ड फाइनल एग्जाम 2026 के लिए यहाँ पर भूगोल में बात यहाँ पर कर रहे हैं। भूगोल में चैप्टर 3, ठीक है, पृथ्वी का आंतरिक भाग, इस चैप्टर का ऑल VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर चैप्टर वाइज कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पर हम वीडियो बना रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, हिस्ट्री हो गया, यहाँ पर ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। ठीक है, फाइनल एग्जाम तक हम कंप्लीट कर देंगे। अगर पूरा वीडियो आप देख लेते हैं तो फाइनल एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर इस चैप्टर का ऑल VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, कौन सी भूकंपीय तरंगे तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, द्वितीयक तरंगे जिसको एस तरंगे कहते हैं, ये जो तरंगे हैं ना, ये तरल पदार्थों में होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। तरल पदार्थों से केवल यहाँ पर प्राथमिक तरंगे यानी पी तरंगे ही गुजरेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के सतह पर फोकस के ठीक ऊपर का बिंदु को क्या कहा जाता है। पृथ्वी के सतह पर फोकस के ठीक ऊपर का बिंदु को क्या कहा जाता है। तो ए हो गया अधिकेंद्र हो गया। ठीक है, अधिकेंद्र यानी ऊपरी केंद्र भी से कहते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट, भूपर्पटी के ठीक नीचे की परत कहलाती है। तो भूपर्पटी के ठीक नीचे की परत को मेंटल कहते हैं। ठीक है, मेंटल। ठीक, तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही होंगे। तीन परत होते हैं ना, भूपर्पटी है, मेंटल है और क्रोड होते हैं। ठीक है, और क्रोड में भी दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक, एक होते हैं बाह्य होते हैं। तो यहाँ पर भूपर्पटी के ठीक नीचे की परत कहलाती है, तो मेंटल हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप के परिमाप को कैसे मापा जाता है। भूकंप के परिमाप को सिस्मोग्राफ से। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होंगे, सिस्मोग्राफ से। नेक्स्ट, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, तो ऊपरी परत है क्रस्ट, अंग्रेजी में क्रस्ट बोलते हैं, यानी भूपृष्ठ। ठीक है, भूपृष्ठ हो जाएंगे ऊपरी परत, और सबसे नीची परत हो जाएंगे क्रोड हो जाएंगे। ठीक है, ओके, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, सबसे ऊपरी परत यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की कौन सी तरंग सबसे खतरनाक मानी जाती है। तो भूकंप की कौन सी तरंग ना, तो ये हो गया एल तरंग, सबसे खतरनाक मानी जाती है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है। तो केंद्रीय भाग भूक्रोड कहलाता है। ठीक है, भूक्रोड। ठीक है, याद रखना ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है। देखो ऑप्शन डी, देखो यहाँ पर स्ट्रोबोली, ये जो है ना सक्रिय ज्वालामुखी है। और भारत में अगर बात किया जाए, ठीक, स्ट्रोम्बोली होगा, स्ट्रोम्बोली। ठीक है, अगर भारत में बात किया जाए तो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, वो है बेरन द्वीप ज्वालामुखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे तीव्र गति वाली भूकंपीय तरंग कौन सी है। सबसे तीव्र गति वाली भूकंपीय तरंग है पी तरंग है। ठीक है, जिसे प्राथमिक तरंग भी कहते हैं यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहा जाता है। ते हो गया जापान। ठीक है, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहा जाता है। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहा जाता है, जापान। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होंगे। ठीक, भूकंप मापी यंत्र क्या कहलाता है। तो भूकंप मापी यंत्र यहाँ पर सिस्मोग्राफ होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होंगे। धरातल पर वह बिंदु जहाँ सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है, ये हो गया अधिकेंद्र हो गया। ठीक है, अधिकेंद्र इसे कहते हैं, याद रखना। नेक्स्ट, संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व कितना है। तो 5.5 है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पृथ्वी के किस भाग में घनत्व सर्वाधिक है। तो मिलेगा ये आंतरिक क्रोड में। ठीक है, आंतरिक क्रोड में घनत्व सर्वाधिक है। ठीक, अगर बात किया जाए तो 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंटल की गहराई है 2900 किलोमीटर, याद रखना ये। नेक्स्ट, पी व एस तरंगों के छाया क्षेत्र का अधिकेंद्र में विस्तार है।
तो 105 डिग्री से 145 डिग्री, ठीक है, ये याद रखना। ठीक, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य पृथ्वी की आंतरिक बनावट पर सर्वाधिक प्रकाश डालता है? यहाँ पर तो गहरी खदानों का खोदा जाना ये नहीं होगा, कुओं का खोदा जाना ये नहीं होगा, भूकंपीय तरंगों ये नहीं होगा, ज्वालामुखी उद्भेदन ये हो जाएगा। ठीक है, ज्वालामुखी उद्भेदन, डी ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी में किस गहराई पर तापमान बढ़ने से ठोस पदार्थ तरल अवस्था में आ जाते हैं? 50 किलोमीटर तक। ठीक है, ये हो जाएगा 50 किलोमीटर यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट, पृथ्वी के करोड़ पर कौन से दो पदार्थ पाए जाते हैं? तो करोड़ में मिलेगा यहाँ पर निकेल तथा लोहा। ठीक है, यानी इसे निफे कहते हैं। ठीक है, Ni से हो गया निकेल और Fe से हो गया यहाँ पर आयरन यानी लोहा हो गया। तो निकेल एंड आयरन, ठीक है, निकिल तथा लोहा, ठीक है, पृथ्वी के करोड़ पर पाए जाते हैं ये दो पदार्थ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोह अशांतत्व के बीच का सीमांकन तल है? तो परपटी तथा प्रावार, ये हो जाएगा। ठीक है, ओके, क्रस्ट एंड मेंटल, ठीक है, मेंटल याद रखना। ये मोह अशांतत्व खाली स्थान यहाँ के बीच का सीमांकन तल है परपटी तथा प्रावार। ठीक, याद रखना। नेक्स्ट, सबसे गहरा परवेधन कितना गहरा है? सबसे गहरा परवेधन कितना गहरा है? ये तो 12 किलोमीटर है। कितना? 12 किलोमीटर। ठीक, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट, अभ्यंतर में अधिकतम घनत्व का मुख्य कारण क्या है? अभ्यंतर में अधिकतम घनत्व का मुख्य कारण क्या है? यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, निकिल तथा लोह धातुएं हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, निकिल तथा लोह धातुएं। ठीक, नेक्स्ट, पृथ्वी के भीतरी भाग में तापमान की वृद्धि की औसत दर क्या है? पृथ्वी के भीतरी भाग में तापमान की वृद्धि की औसत दर क्या है? 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की किस परत में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है? तो सीमा, ठीक है, सीमा परत में यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, सीमा दिया है यहाँ पर। ठीक, तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही होंगे। सीमा यानी सिलिका, और SI सिलिका हो गया, Ma से हो गया यहाँ पर एल्यूमिनियम लेता है। ठीक है, ये मैग्नीशियम, Ma से हो गया मैग्नीशियम हो गया यहाँ पर। ठीक, तो सिलिका व मैग्नीशियम से बना होता है बेसाल्ट चट्टानें, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता होती है? निफे Ni से हो गया यहाँ पर निकेल, और Fe से हो गया यहाँ पर लोहा यानी आयरन। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, निकिल यानी निकेल एवं लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भूकंपीय तरंगे पृथ्वी से 2900 किलोमीटर की गहराई के बाद लुप्त हो जाती है? ठीक है, कौन सी भूकंपीय तरंगे? तो हो जाएगा गोन यानी सेकेंडरी जो होते हैं ना, ठीक है, सेकेंडरी यानी एस तरंगे, ए यहाँ पर। ठीक है, एस तरंगे, पी तरंगे नहीं, प्राइमरी तरंगे यहाँ पर नहीं, गोन। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होंगे। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी का अप्रत्यक्ष स्रोत नहीं है? तो भूकंपीय तरंगे होंगे यहाँ पर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी का अप्रत्यक्ष स्रोत नहीं है? तो भूकंपीय तरंगे होगा यहाँ पर। नेक्स्ट, गुटेनबर्ग संबद्धता अलग करती है? गुटेनबर्ग संबद्धता अलग करती है बाह्य करोड़ तथा मेंटल को। ठीक है, मेंटल को यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे पृथ्वी के करोड़ में से गुजरती है? पृथ्वी के करोड़ में से गुजरती है, ते हो जाएगा पी तरंगे। ठीक है, कौन सा? पी तरंगे हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, है भू करोड़ का घनत्व है? तो 11 से 13 याद रखना। ठीक है, 11 से 13 भू करोड़ का घनत्व है। पृथ्वी की अभ्यंतर में परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की अभ्यंतर को परत को क्या कहा जाता है? तो ये निफे होता है। ठीक है, निफे याद रखना यहाँ पर। ठीक है, पृथ्वी की अभ्यंतर परत को क्या कहा जाता है? निफे।
नेक्स्ट, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो 6370 किलोमीटर। ठीक है, पी ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। लास्ट क्वेश्चन, भूपृष्ठ का घनत्व है, भूपृष्ठ का घनत्व है 2.75, याद रखना। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर हम 33 क्वेश्चन देखें इस चैप्टर का। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद कर लीजिए, एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।